अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन एंड इट्स टाइप के बारे में बातचीत करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है और इसकी टाइप कौन कौन सी है। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे जब हम समरी लिख रहे होते हैं या लॉन्ग टर्म ऐसे लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम हम किसी भी शख्स के नाम की बजाय हम उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, यू, दे है। इसकी टाइप है तकरीबन 7। इसकी 7 टाइप हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थर्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउन फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 5 एंड रिलेटिव प्रोनाउन 6 और 7 इसकी टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैंने इधर इसलिए क्योंकि वो कॉमन है, वो हर किसी को पता होता है कि व्हाट, विच, हुज, हु, ये सारे क्या हैं जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो और एज अ क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उस टाइम में हमारे पास प्रोनाउन क्या नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर डील होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी किसी पर्सन से आपको मुराद होगा, पर्सन से मुराद है कोई भी शख्स के बारे में या पर्सन के बारे में, ठीक है। ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सारे क्या हैं, ये पर्सन के बारे में ही हैं। ये हमारे पास वॉइस जो इस्तेमाल होता है। इनके सेक्स में जेंडर में हमारे पास मेल फीमेल इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए हम मेल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, शी मेल के लिए, फीमेल के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इट हम जब हमें कन्फर्म नहीं होता कि आए कि ये मेल है या फीमेल है, तो उस टाइम हम इट इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से यू यानी गैदरिंग है या फिर कोई एक ही बंदा है, तो उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास दे रूलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा इसकी एग्जांपल, जैसे हम इकबाल का मजमून लिखे होते हैं, कोई भी ऐसे लिखे होते हैं, तो उस टाइम हम इकबाल इज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। ही आल्सो अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। ही का वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, ये एक्चुअली में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर डील हो रहा है। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो पर्सनल प्रोनाउन और सेल्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ को अपने साथ लेता है। पर्सनल प्रोनाउन जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ भी सिंगुलर होगा। सेल्फ सिंगुलर है और इसका प्लूरल है सेल्व्स, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर फॉर्म कौन से हैं, ही, शी, इट, ये क्या है हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा तो सेल्फ इस्तेमाल होगा। जैसे हिज सेल्फ, हिमसेल्फ। और वो एक इसमें और चीज़ कॉमन है, वो ये है कि भाई जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसकी मफूली हालत यानी कि ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, इसका पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो मैंने इधर इस्तेमाल किया हिम सेल्फ, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और उसके साथ सेल्फ लगाया है। अगर सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल होगा तो क्या नाम है दे सेल्फ, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा देम, देम सेल्व्स, यानी कि इसका प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली जो लातीन लैंग्वेज है ना, लातीनी लैंग्वेज, ठीक है, उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू शो क्लियरली, किसी चीज़ को वाजिया कर देना, ठीक है। जैसे आप कहते हो दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है, ठीक है। तो उस टाइम ये जो आपने दिस इस्तेमाल किया है, ये एक्चुअली में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किसी चीज़ को आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, एक्चुअली में क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और
और आपको ये भी बताता चलूँ कि दिस जो इस्तेमाल होता है उस वो पास की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो आपके बहुत पास है, वेरी नियरली, ठीक है। और दैट इस टाइम इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ आपसे दूर है, जब कोई चीज़ आपसे दूर है, या थर्ड पर्सन के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दीज और दोज किन के लिए इस्तेमाल, दीज और दोज का भी ऐसे इस्तेमाल है। दीज जो इस्तेमाल होता है वो प्लूरल के तौर पर, सॉरी, दीज जो इस्तेमाल होता है वो पास की चीज़ के लिए, यानी कि दीज एज अ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, दीज और दोज दोनों प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दिस एंड दैट ये दोनों हमारे पास सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सो दीज जो है हमारे पास, दीज एक्चुअली पास की, जो आपके वेरी नियरली है, यानी कि आपके हाथ के बिल्कुल करीब है, या आपकी सोच के बिल्कुल करीब है, किसी स्पीकर के जो बोल रहा है उसके बिल्कुल क्लोज है, तो उस टाइम हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। दोज का इस्तेमाल उस टाइम करते हैं जो स्पीकर के बहुत दूर होती है, या बोलने वाले के बहुत दूर होती है, या किसी चीज़ को जो इमेजिन कर रहा है उसके बहुत दूर होती है, ठीक है। तो उस टाइम हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता जी इनडेफिनेट, फोर्थ टाइप है इसकी इनडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, वन, नोन, ऑल, सम, एनी, ये क्या है हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जब भी किसी फिक्रे के स्टार्ट में हम लगा देंगे तो ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लिविंग इन इंग्लैंड, या इज लाइविंग, यानी कि लाइव रहना, लाइविंग इन इंग्लैंड। तो वन जो इस्तेमाल हुए हैं हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट, मैं इसका लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तकसीम कर देना, ठीक है। तो ईच, ईदर, नेदर, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर का इस्तेमाल क्या है, ये जो मैंने ईदर लिखा है इसका इस्तेमाल क्या है, और नेदर का लफ्ज़ी मायने क्या है। इधर हम जब कोई दो चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं या तो एप्पल ले लो या फिर केले ले लो, ठीक है। तो उस टाइम हम इधर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम दोनों में से कोई चीज़ भी ना लेना चाहें तो उस टाइम हम नेदर का इस्तेमाल करते हैं। ना तो ये, ना तो सेब, ना केले, यानी कि दोनों चीज़ें नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जब आप कोई जुमला लिख रहे हो, ठीक है, उस जुमले का आप रिलेट नेक्स्ट वाले जुमले से करवाना चाहते हो, ठीक है। जैसे एम इज़ अ नाइस गर्ल हु इज स्टडिंग इन अमरसन कॉलेज, ठीक है। हु जो इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि रिलेट करवा रहा है किसके साथ, जो बैक इसका जुमला है उसके साथ रिलेट करवा रहा है। और इस वर्ड को हम एंटीसीडेंट वर्ड भी कहते हैं, यानी कि साबका के साथ कनेक्शन करवाने वाला वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज, विच, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, सॉरी हाँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं कि जिसमें हम कोई सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर सिस्टर, एंड दूसरा व्हाट इज, हु इज द ओनर ऑफ दिस बुक, या व्हाट इज दिस पेन, ये पेन किसका है, ठीक है। तो ये जो व्हाट इस्तेमाल हुआ है या व्हाट इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास एक्चुअली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सो इसके बाद में आपको जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 3 पर्सन में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। और थर्ड पर्सन
कौन सा होता है? he, she, it and they। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। ये इसकी सब्जेक्टिव बात है, यानी कि फेल वाली इसकी हालत है ये, ठीक है। अब इसकी हम पोजेसिव हालत भी करेंगे, ठीक है, पोजेसिव कंडीशन, और इसी तरह से हम इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी करेंगे, नॉमिनेटिव कंडीशन, नॉमिनेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब आई का पोजेसिव क्या होता है? आई, माई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बोर्ड मार्कर, ठीक है। इसी तरह से वी का पोजेसिव क्या होता है? वी, आवर। यू का पोजेसिव क्या होता है? यूर या यूअर्स, ठीक है। इसी तरह से ही का, इज, शी का, इसका पोजेसिव भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका वही होता है। इसी तरह से इट का इट्स और दे का देयर, ये इसकी पोजेसिव बात है। और जब हम किसी भी जुमले में ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। और इस तरह से वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी, अस। और यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, या यूर भी बार बार इस्तेमाल करता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से ही का हिम और शी का हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है और सब्जेक्टिव केस भी एक ही होता है, शी का। इस तरह से इट का ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, दे का them, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।